मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। आप समझ रहे होंगे शायद आज मैं किसी ड्राइंग रूम में खड़ी हूं, तो ऐसा नहीं है। ये हमारे हॉस्पिटल का LDR यानी लेबर डिलीवरी रूम है, जिसमें जैसे कि बहुत से कपल्स की फरमाइश होती है कि डिलीवरी के दौरान हस्बैंड जो है वो उनके साथ रहें, एक उनको इमोशनल सपोर्ट के लिए जो है हस्बैंड साथ होते हैं। तो उसमें फैमिली जो है वो फैमिली कैन स्टे हेयर। इस एरिया को जो है हम कवर कर देते हैं विद द कर्टन, और ये वो बेसिकली ये बेड है जिसमें थ्रू आउट जो है पेशेंट लेबर भी लेती है और डिलीवरी भी इधर ही कर दी जाती है। बेड की पोजीशन जो है फिर उस तरह से बना दी जाती है। वो अभी ज़रा थोड़ा सा सेटअप हमने नहीं किया हुआ, लेकिन आपको ये बता देती हूँ कि ये हट जाता है और इसी बेड को हम डिलीवरी बेड बना देते हैं। हस्बैंड कैन स्टैंड ओवर हेयर। हस्बैंड जो है पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट करते हैं जब पेशेंट डिलीवर होती है, पुश करती है। कई हस्बैंड्स की ये भी ख्वाहिश होती है कि हम अपनी बेबी की कॉर्ड काटना चाहते हैं। सून आफ्टर द डिलीवरी बेबी जब उनको शिफ्ट किया जाता है तो दोनों अपने फर्स्ट एक्सप्रेशंस कैच करना चाहते हैं। सो जैसे जैसे किसी की कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ शौक होते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि किसी का कोई शौक अधूरा ना रह जाए। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। वो है एक ऐसे टेस्ट के बारे में जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा कि वो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो आपकी प्रेग्नेंट होने के 2 माह के फ़ौरन बाद यानी 10 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये बता सके कि आया आपका होने वाला बेटा है या बेटी है। नॉर्मली तो आपको ये पता है कि जो 5th मंथ में अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, जिसको हम अनॉमली स्कैन कहते हैं, बेसिकली उसमें जेंडर स्कैन के थ्रू बता दिया जाता है, लेकिन उसमें भी 5 to 10% जो है वो एरर का चांस है। मैं अपनी अगली किसी वीडियो में आपको ज़रूर इस चीज़ पे बहुत हाईलाइट करूँगी कि एक स्कैन में जेंडर मिस्टेक बता देने की वजह से एक फैमिली को कितना सफ़र करना पड़ा। लेकिन ये जो टेस्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो NIPT टेस्ट इसका नाम है। इसको हम कहते हैं नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग। ये माँ का खून लिया जाता है और इसमें मौजूद फ्री फीटल DNA होता है, यानी कि जो बच्चा पेट में है उसका DNA फ्रीली मूव कर रहा होता है। वो DNA पिकअप किया जाता है और इस DNA पे हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, और उस टेस्ट के थ्रू अगर तो उसमें हमें सिर्फ XX क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो वो बेटी होती है। अगर X या Y क्रोमोसोम मिलते हैं, Y क्रोमोसोम भी अवेलेबल होता है, तो दैट मीन्स के ये जेंडर जो है होने वाला बच्चा बेटा है। अब हमारे यहाँ एक सोशल डिलेमा ये है कि किसी भी फैमिली में अगर किसी खातून की बेटियाँ हैं तो उसको एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल दिया जाता है। कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, 7 देवरानियाँ जिठानियाँ हैं, उनके बेटे हैं, तो उस खातून को वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। ऑल्दो मैंने ये देखा है कि अब थोड़ी सी नॉर्म्स जो हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। कई फैमिलीज़ में बेटियों को बहुत ज़्यादा ऑनर किया जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, लेकिन वो बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। और उनकी इस एटीट्यूड से, उनके इस बिहेवियर से हमारा जो माशरा है उसमें अभी तक पॉजिटिव चेंजेस नहीं आए। हमें अपने माशरे में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए अपने इस बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा कि अगर किसी की बेटी भी है तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। कई ऐसे भी कपल्स हैं जो कितने ही सालों अपने जो है सिर्फ प्रेगनेंसी होने के लिए स्ट्रिप पे सिर्फ 2 लाइनें देखने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो फैमिलीज़ भी हैं जिनके पास अगर बेटियां हैं तो भी वो उसको एक कल्ट ही समझते हैं। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मुझे इस माशरे की कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ा और अप्रीहेंड होकर पता चलती हैं, बिकॉज मेरे पास आने वाले 90% कपल्स जो हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल पता चल जाए कि उनका जो बेबी है उसका जेंडर क्या है। और उसमें से 85% जो कपल्स हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनका होने वाला जो बेबी है वो बेटा होना चाहिए। हम जिस टेस्ट की बात कर रहे हैं यानी नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट, जो कि सिंपल एक ब्लड टेस्ट है। हमारे जो मुल्क में बहुत जितनी भी बड़ी लैब्स हैं वो उन सब लैब्स में ये टेस्ट हो रहा है, और ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ये टेस्ट होता है। इस टेस्ट के कुछ और भी फ़वाइद हैं, यानी कि अगर किसी की उम्र जो है वो 35 साल से ज़्यादा है, अगर किसी फैमिली में कोई अबनॉर्मल बच्चा है, अगर किसी कपल का ऑलरेडी कोई बच्चा जो है वो अबनॉर्मल है और इसमें डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पेटाओ सिंड्रोम, ये वो तीन सिंड्रोम्स हैं जिनकी स्टडी 10 हफ्ते में ही हो जाती है। खुदा न खास्ता अगर ये टेस्ट उन सिंड्रोम्स के हिसाब से भी पॉजिटिव आता है तो प्रेगनेंसी को हम टाइमली टर्मिनेट कर सकते हैं, और ये लीगली और एथिकली अलाउड है, इवन रिलीजियसली भी ये अलाउड है।
बिकॉज अगर आपको इतनी अर्ली पता चल जाए कि बच्चा खुदा न खास्ता एबनॉर्मल है तो हम उस प्रेगनेंसी को टाइमली टर्मिनेट कर सकते हैं। और जो पेरेंट्स जो है वो जो एक इमोशनल टर्मोइल में जाएंगे, एक इमोशनल स्टांस में जाएंगे कि 9 माह उन्होंने, वो माँ ने बच्चा पेट में रखा, फिर उसकी डिलीवरी हुई और वो बेबी जो था वो डाउन निकला या उसको एडवर्ड सिंड्रोम था या पेटाउ सिंड्रोम था, तो इस टेस्ट की मदद से बहुत जल्दी हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, जितनी भी इस मुल्क की बड़ी लैब्स हैं उन सब में ये टेस्ट होता है। इसकी कॉस्ट जो है ये 85,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान है। और क्या ये हर कपल को कराना चाहिए? तो मैं इसके लिए एडवाइस करूँगी नो, ये सबको ये टेस्ट नहीं कराना चाहिए। सिर्फ वो पेरेंट्स, जैसा कि मैंने बताया, कि जिनकी फैमिली में कोई हिस्ट्री है एबनॉर्मल बेबीज़ की, या मदर जो है वो 35 से ज़्यादा है, बिकॉज जैसे जैसे माँ की एज 35 ईयर्स से बढ़ती जाती है डाउन सिंड्रोम के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते जाते हैं। सो अगर इसको टाइमली हम पिकअप कर लेते हैं तो हम उस प्रेगनेंसी को प्रॉपरली डील कर सकते हैं। सो ये वो टेस्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी। और इसके बारे में इसकी जो कंफर्मेशन है, अगर हम सिर्फ जेंडर रिलेटेड करें तो दिस इज़ 100% ट्रू। इसमें जो आपको बताया जाएगा, जो क्रोमल स्टडी के थ्रू बताया जाएगा, वो 100% होगा और वो ही आपका जेंडर जो है उसका रिजल्ट होगा। अब आते हैं उस केस की तरफ जो कि मैं आपसे वीडियो के शुरू में मैंने डिस्कस किया था कि मेरे पास पेशेंट आई, मुझे खैर हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि जी एक पेशेंट है जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है वो लेबाइल हो चुकी है, रो रही हैं, उसके चेहरे पे निशान है, कमर पे निशान है और बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रही है। मैंने अपनी और बच्चे की हार्ट बीट जो है वो भी बहुत तेज़ 170 से बढ़ के जा रही है। तो ऑब्वियसली उस वक्त हमारा स्टांस जो था वो यही था कि मैंने उनसे कहा कि आप पेशेंट को फ़ौरन प्रिपेयर करें, मैं अभी आके पेशेंट को टेस्ट करती हूँ और एग्जामिन करती हूँ। फॉर्चुनेटली उसका ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव था जो हमारे पास ब्लड बैंक में पड़ा हुआ था, हमने वो ब्लड भी क्रॉस मैच करा लिया। जब मैं आई तो मेरी टीम ने पेशेंट को प्रॉपर्ली जो है ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर कर लिया था। हम पेशेंट को शिफ्ट किया, ऑपरेट किया। बेबी जो था वो डिस्ट्रेस में जा चुका था, लेकिन हमारे जो सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे उन्होंने बेबी को एग्जामिन किया, हमें ओके सिग्नल दिया और बेबी को थोड़ी देर के लिए नर्सरी में शिफ्ट करने का हमें कह के तो वो चले गए। मैंने ऑपरेशन कंप्लीट किया। जब मैं बाहर आई और बाहर आके मैंने रिलेटिव से मिली तो मैंने देखा कि ना तो पेशेंट के हस्बैंड वहाँ मौजूद थे और ना ही पेशेंट की कोई इन लॉज में था, बल्कि माँ और भाई थे। और बताने पे ये पता चला, पूछने पे मुझे ये पता चला कि उन्होंने बताया कि इसकी पहले 2 बेटियां हैं, अभी भी इसको अल्ट्रासाउंड में बेटी बताई गई थी, अब इसके 9 माह कंप्लीट हो चुके थे। तो जब इसको दर्दें लगी, इसने घर पे बताया कि मुझे पेन्स हो रही हैं, तो उन्होंने इसको मारना पीटना शुरू कर दिया कि तुम अपने ओन पे जाओ, खुद जाओ, अपने घर वालों से कहो कि तुम्हें लेकर जाएं, हमें बेटी नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जाओ। खैर जो भी उनका एक जो घर में एक डोमेस्टिक सीन हुआ, उसको मारा पीटा गया जिससे उसको ब्लीडिंग शुरू हो गई। और फिर भी उनके जो घर वाले थे वो गए, उन्होंने पेशेंट को पिक किया और मेरे पास हॉस्पिटल ले आए। द गुड थिंग वॉज कि बेबी और माँ को टाइमली बचा लिया गया, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी थी। और इस पिक्चर में क्या था कि वो होने वाला बच्चा बेटी नहीं बल्कि बेटा था। वो बेटा था और जहाँ से उन्होंने स्कैन कराया हुआ था, अब आइदर या तो वो स्कैन करने वालों की कोई डिस्क्रिपेंसी थी, स्कैन करने वाले जो थे वो एक्सपर्ट नहीं थे। और मैं अक्सर हमेशा पेशेंट से कहती हूँ कि प्लीज़ अपने अल्ट्रासाउंड जो है, और स्पेशली जो 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड है, वो एक एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट से कराएं ताकि हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो करेक्ट मिल रही है। आजकल आपने ये देखा है कि हर गली मोहल्ले में 4-5 लाख की मशीन लेके कि नर्सेज ने, मिडवाइज ने रख ली हुई है, जिनको नहीं भी प्रैक्टिस, जिनकी नहीं भी ट्रेनिंग, वो भी अल्ट्रासाउंड कर रही हैं और तुक्के पे जेंडर बता देती हैं। अब प्रॉबेबली यही हुआ होगा कि किसी इनएक्सपीरियंस बंदे ने उनको जेंडर बताया, लेकिन इस एक छोटी सी मिस्टेक ने एक जेंडर गलत बताने के लिए पेशेंट ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। अगर आपको बहुत ज़्यादा हो कि आपको हर सूरत जेंडर ही पता करना है और 100% कंफर्मेशन चाहिए, देन दिस इज़ द टेस्ट जो आपको कराना चाहिए एज अर्ली एज 10 to 11 वीक्स। लेकिन दूसरा डिलेमा जो है वो थोड़ा सा फाइनेंशियल डिलेमा है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एंड वेरी कॉस्टली।